एक भोलों का नाथ है, जो भोले भाले बच्चे हैं ना उनका नाथ है। और दूसरा खुद भोला है, खुद भोला है। इंसान ने थोड़ा कुछ किया इतने खुश हो जाते हैं उनके ऊपर। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, एक बार भी सच्चे दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा तुम बच्चों को देवता बनाने के लिए बंध जाते हैं। इतना बोला है। लेते हैं हमारे से कमी कमजोरियां और विकार, वो भी हम अपने हैसियत के अनुसार देते हैं। लेते हैं फिर वापस लेते, फिर देते हैं फिर वापस लेते, कोई बात माइंड नहीं करते हैं। इतना बोला है। और देते हैं संपूर्ण पवित्रता का जीवन, वो भी आधा कल्प के लिए। इतना भोला बाबा। तो बाबा के सामने हमेशा भोले भाले बनकर रहना। भोले भाले बनकर रहने का अर्थ ऐसा नहीं ना बाबा, ऐसा है ना, ऐसी बातें है ना, इसीलिए मेरी स्थिति ऐसी हो जाती है ना। कुछ भी बाबा के आगे कंप्लेन नहीं। जो कुछ बाबा ने कहा करने की कैपेसिटी है नहीं है, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। देखो एक बात पक्की याद रखो, कोई भी बात होती है ना, कुछ भी हुआ, कितना भी बड़ा नुकसान हुआ चाहे फायदा हो, कोई ने शरीर छोड़ा चाहे किसी का कुछ भी हुआ, लेकिन एक बात पक्की याद कर लो, इस बात पर अगर आपका विश्वास होगा ना तो आपका बहुत कल्याण हो जाएगा, आपका हमारा सब। वो बात, हर बात में कोई ना कोई कल्याण जरूर है, और हर बात में कोई ना कोई राज और रहस्य जरूर है, और होता ही है। इतनी छोटी सी बात भी हो गई ना तो भी उसमें नुकसान की बात है भले, तो भी उसमें कल्याण ये हो जाता है कि सावधान हो जाते। नुकसान भी हुआ तो अनुभव आया और सावधान हो जाते, ये फायदा ही हुआ ना। नुकसान नहीं अनुभवी बनाया, सावधान किया। फायदा तो अनुभवी नहीं बना सकता था, सावधान नहीं कर सकता था। तो हर बात में बहुत कल्याण है। लेकिन एक बात है, अंधाधुंध कर्म करते चलो, जैसे मर्जी वैसे चलते चलो, और फिर कहो हर बात में कल्याण है, तो बिल्कुल नहीं होगा। हमको हर प्रकार से हर कदम पर बहुत अटेंशन रखकर चलने के बाद जो कुछ भी होगा वो बाबा संभाल लेंगे और कल्याण होगा। लेकिन हमारे कर्म में वो दिव्यता नहीं है, कर्म ठीक नहीं है, और फिर जो कुछ भी होगा कल्याण होगा, उसकी जिम्मेवारी बाबा नहीं लेते, उसमें नुकसान ही होगा। क्योंकि कर्म का फल मनुष्य को मिलता ही है, लेना ही पड़ता है उसको, किसी को बांट भी नहीं सकते वो। इसलिए कल्याण होगा हर बात में जब बाबा की याद में रहकर हर कर्म करेंगे तो। और बाबा पर सौंप दो, बहुत सी बातें ना सच्ची भावना से बाबा पर सौंप दो। बाबा पर सौंपने का अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ करें नहीं। जहां मुझे भविष्य के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, जहां भविष्य के बारे में मुझे निर्णय लेना नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, क्या होगा कैसे होगा, उस समय इतने प्लेन बुद्धि और इतने भोले और इतने इनोसेंट बन जाओ। बाबा, व्यक्तियों की परख आपको है, उनका भविष्य आपको पता है, परिस्थिति की बातें आपको पता है, भविष्य आपको पता है। मुझे इन बातों में इंटरफेयर नहीं करना है, आपको जो करना होगा कर लो। मैं आज अचल अडल अवस्था में रहूं, जो भी मेरे सामने परिस्थिति बातें हैं उसमें आज का दिन अचल अडल अवस्था में मुझे बिताना है। आगे का भविष्य का मैंने बाबा पर सौंप दिया है। ऐसा इतना निश्चय होना चाहिए बाबा। एक कल्याण की बात पर निश्चय, और दूसरा जहां मेरे कैपेसिटी के बाहर की बात है उस भविष्य को बाबा के हाथ में दे देना, उसको खींच कर नहीं लाना। नहीं तो बाबा कहेंगे बच्चे तुम्हारी इतनी बुद्धि चलती है ना, ठीक है तुम देखो अभी क्या करना है। ऐसा है। तो इसके लिए भी हमको निर्णय शक्ति यथार्थ होनी चाहिए, तभी हम कौन सी बात हमको खुद
को खुदी लगा कर करनी है, कौन सी बात पूरा इंटरेस्ट लेकर इन्वॉल्व होकर डूब कर करनी है और कौन सी बात बाबा पर छोड़ देनी है, इसका यथार्थ निर्णय होना चाहिए। एक तो सादा छोटा सा कर्म भोग आया सिर दर्द का, उसके लिए भी बाबा पर सौंप रहे हैं, होगा क्या? नहीं, उसके लिए दवा करनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये बात का आज अभ्यास करना, कौन सी बात मुझे करने के लायक होती है और कौन सी बातों को बाबा पर छोड़ने की बात होती है, यथार्थ निर्णय। और यथार्थ निर्णय तब भी हो सकता है जब हमारा यथार्थ बाबा के साथ योग है। ये बहुत जरूरी बात है, ये भाषण नहीं है, ये प्रवचन नहीं, ये केवल मुरली की बात नहीं, प्रैक्टिकल में ऐसा ही जीना पड़ेगा। और कोई भी बात आज है अचल अडोल और एकदम निश्चिंत अवस्था, उसके लिए जरूरी है अच्छे कर्म, अच्छा अमृत वेला, अच्छा ज्ञान का मनन चिंतन और बाबा की सेवा में पूरा खुद ही लगा देना, डूब जाना बाबा की सेवा में, तब भी ये सब कुछ बेनिफिट्स मिलेगा हमको। तुम शिव भोलानाथ बाबा को याद करते हो, शिव बाबा कहते से ही तुम्हारा मुख मीठा हो जाता है ना। तुम्हारा बाबा कितना भोला है, कितना भोला है। शिव बाबा पढ़कर स्वर्ग का मालिक बनाते। बाबा भोला जरूर है लेकिन साथ साथ सर्व समर्थ भी है। देवियों के गायन में भी कहा जाता है, जितनी शक्तिशाली उतनी ही तू भोली, बिन मांगे ही तूने भर दी मेरी झोली। एक तरफ जहां बात आ जाती है वहां देवियों का रूप भी बड़ा शक्तिशाली होता है, उनको कोई हिला नहीं सकता, उनके निर्णय से कोई उनको हटा नहीं सकता। महिषासुर का वध करना है वो करके ही छोड़े, लेकिन उतनी ही तू भोली, भोली परिवार वालों के लिए भोली, सच्चे मन के जो है उनके सामने भोली, छोटी छोटी इच्छाएं पूर्ण करनी है उनके लिए भोली, किसी को आगे बढ़ाने की बात है उनके लिए भोली। और बिन मांगे ही तूने भर दी मेरी झोली। झोली भरने का अर्थ ये नहीं है वस्त्र देना, धन देना। झोली भरने का अर्थ है उस आत्मा के गुण देखकर उसको दुआएं दे देना, उसके एक छोटे से गुण के आधार से उसके अंदर के 35 अवगुणों को खत्म करने के लिए उसको साहस देना, उसके अंदर उमंग उत्साह भर देना, एक गुण का उसके वर्णन करना, एक गुण के आधार से उस आत्मा को इतनी हिम्मत देना, उमंग देना, जो 35 अवगुण मिटाने की शक्ति वो जीवन में धारण कर सके। इसको कहा जाता है बिन मांगे ही तूने भर दी मेरी झोली। मुझे तो पता ही नहीं था मेरे अंदर कितने अवगुण है और कितने गुण है, तूने एक गुण का वर्णन करते करते अवगुणों को कब खत्म कर दिया ये पता नहीं चला। ऐसा ये है देवियों की महिमा। बाबा कहते मनुष्य सृष्टि का बीज रूप एक परमात्मा है। परमात्मा पिता है, रचयिता है, बाकी सब उनके बच्चे हैं। भक्तों का भगवान एक परमात्मा है। भक्त याद करते हैं, भगवान को पूरा जानते नहीं। ये भी ड्रामा की नून है। बच्चों को इस ज्ञान बल और योग, बच्चों को इस ज्ञान बल और योग बल से, ध्यान से सुनना, बच्चों को ज्ञान बल और योग बल से सदा के लिए सुखी बनाकर मैं खुद छिप जाता हूँ। ज्ञान सागर एक ही। बच्चों को सदा के लिए सुखी बनाकर मैं छिप जाता हूँ, इसके लिए एक गीत बना हुआ है। कौन सा? आगे की लाइन, पहले की लाइन बोलो। किसने ये सब खेल रचाया, सब कुछ करके अपने आप को छिपा लिया। वो चित्रकार कौन है? वो चित्रकार कौन है? ये विराट संसार का चित्र बनाने वाला वो चित्रकार कौन है? बहुत अच्छा गीत है। वो चित्रकार कौन है? तो इतना सुंदर चित्र और इतने सुंदर चरित्र बनाए, देवी देवताओं का चरित्र, इतना सुंदर चरित्र बनाया, चित्र बनाया और खुद को छिपा दिया। ऐसा छिपा दिया
देवता बनाने के बाद कभी एहसास नहीं होने दिया, कभी एहसास नहीं होने दिया कि हमको देव बनाने वाला भगवान है। ये संकल्प भी उन आत्माओं को नहीं आता। हमको देव बनाने वाला, वर्षा देने वाला ऊपर बैठा है, उनको कभी तो भोग लगाओ। 36 प्रकार 56 प्रकार का हम खा रहे हैं, कभी उनको 2 प्रकार तो दो। ये एहसास से भी और ये एहसान से भी दूर कर दिया, ऐसे अपने आप को छिपा लिया। इसीलिए ये गायन बन गया भगवान के लिए। मैं तुमको सदा के लिए सुखी बना देता हूं। अच्छा बच्चे, तुमको सुखी रहना है ना? रहना है ना सभी को? ऑनलाइन वालों को सबको सुखी रहना है तो सागर में डूब जाओ। सागर में डूबा अर्थात योग युक्त रहो, ज्ञान युक्त रहो। ये सागर में डूबने की बात है। 1 घंटे के लिए, 1 सवा घंटे के लिए तो पूरा डूब जाओ, फिर देखना 23 घंटे कैसे कारोबार चलता है। 1 घंटा ये वरदान का समय है। 7 बजे से सवा 8 बजे तक का समय ये वरदान लेने का, ये डूबने का समय है। ये पूरा क्लीन होने का समय है, पावन बनने का समय है। इस समय को अगर हम आप सभी महत्व देंगे ना, तो पूरा कल्प हमारे फेवर में आ जाए। पूरा कल्प हमारे लिए हर मुहूर्त अच्छा मुहूर्त लेकर आएगा। इतना याद रखना, क्योंकि ये डूबने का समय बड़ा इंपॉर्टेंट समय। इस समय के लिए कोई बहाना नहीं, कभी देरी नहीं करना मुरली में आने के लिए। मीठे बच्चे नहीं जाना चाहिए हमारा। रोज और सारी जिंदगी, रोज और सारी जिंदगी आपको कौन बोलेगा मीठे बच्चे? आपको कौन बोलेगा मीठे बच्चे? सारी जिंदगी में। और फिर आप बात सुना रहे, ठीक है, आपने कुछ समझा दिया बच्चों को, उसके बाद मीठे मीठे बच्चे कौन बोलेगा? और भी क्या संकल्प आएगा? रोज इनका इतना लाड करेंगे ना तो सिर पर बैठ जाएंगे। जास्त नाही लाड करायचे, मर्यादा ठेवायची लाडाची, ऐसे कहते हैं ना। क्यों? पता है क्या क्या हुआ था, लेकिन भगवान को केवल गुण दिखाई देते। भोलानाथ है ना, तो रोज मीठे बच्चे से शुरुआत, और वो मीठे बच्चे हमारा मिस हो जाता है, होना नहीं चाहिए। और मीठे मीठे सिखी लधे बच्चे। मुरली सुनी ना आप लोगों ने, बड़े भावना से सुनी, बड़े भावना से सुनाई, इसलिए आप हो गए और डबल मीठे। गायकवाड़ भाई, डबल मीठे हो जाते हो मुरली सुनने के बाद। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों का पिता हूं, वास्तव में मैं तुम्हारा बाप सागर के समान हूं। सतयुग में सागर को कोई बांटेगा नहीं। यहाँ तो देखो सागर को भी बंटवारा कर देते हैं। ये हमारा सागर, ये तुम्हारा सागर, महासागर सागर। वहां इतने खंड नहीं होते। भारत में ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। ऑलमाइटी माना सर्वशक्तिवान, अथॉरिटी अर्थात दैवी सत्ता जिसके हाथ में थी। देवी देवताओं के राज्य को भगवान भगवती का राज्य कहा जाता है। विलायत वाले गॉड गॉडेज कहते हैं, परंतु जानते नहीं कि गॉड गॉडेज का भी कोई राज्य था। जब पशु पक्षी के संगठन में भी कोई मुखिया होता है, हेड होता है। जैसे श्राद्ध के दिनों में या किसी का 10वां या वर्ष श्राद्ध होता है, उस समय कई कौवे ऊपर घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी नीचे नहीं आते। और फिर हम कहते हैं इतने सारे कौवे ऊपर घूम रहे हैं, इतने सारे ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नीचे क्यों नहीं आ रहे? कोई तो अतृप्ति रह गई है, कोई इच्छा रह गई। ऐसा नहीं है, इच्छाएं वो जो थी उनकी, वो उनके साथ ही लेकर जाएंगे। ऐसा इसके ऊपर कभी डिटेल समझाएंगे। लेकिन ये जो पशु पक्षी आदि होते हैं ना, इनका एक ग्रुप होता है, और उनके ग्रुप का एक लीडर होता है, ग्रुप लीडर होता है। भले 20 कौवों का ग्रुप है, उनका भी कोई लीडर होता है।
मधुमक्खी की भी एक रानी मक्खी होती है ना, हाथियों के झुंड में भी एक राजा होता है उनका, तो वैसे ये पक्षियों के झुंड का भी ऐसे ही होता है। तो जब तक वो लीडर अर्थात वो राजा उनके ग्रुप का नीचे नहीं आएगा ना, तब तक कितने भी भूख लगी हो किसी कौवे को और कितनी भी इच्छा हो गई उसके खाने की, लेकिन एक भी कौवा नीचे नहीं आएगा। जब वो लीडर नीचे आकर कौर लेगा, इसलिए देखो कभी भी ना पहला एक ही आता है, कभी भी पहले एक आता है, दूसरे सेकंड में सारे आ जाएंगे, लेकिन एक ही आएगा। तो ये भी उन्होंने एक दूसरे का सम्मान रखा है, पशु पक्षियों ने भी मर्यादा रखी है उनके ग्रुप में भी। पहले जमाने में या अभी भी जब तक घर का मुख्य व्यक्ति भोजन नहीं करता, उनको परस कर नहीं देते, तब तक महिलाएं घर की माताएं भूखा रहेगी, लेकिन खुद खाएगी नहीं, बच्चों को दे देगी, घर में पुरुष लोगों को दे देती थी, बाद में सब महिलाएं इकट्ठा बैठकर खाती थी, है ना। ऐसे ये भी एक भारतीय संस्कृति में परिवार में मर्यादा थी। तो वैसे ही इन लोगों की भी ये मर्यादा होती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसा समय आएगा जो मर्यादा पुरुषोत्तम का समय आएगा, उस समय हर एक आत्मा अपने अपने मर्यादाओं में रहेगी। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारे सामने बाबा बैठकर समझा रहे हैं। ज्ञान गंगाएं सद्गति देती है, विश्व को सद्गति देने वाला ज्ञान का सागर है। इसको ज्ञान अमृत कहते हैं। अमृत शब्द से ही पुजारी लोग चरण धोकर अमृत बनाकर पीते हैं। वास्तव में उसको अमृत थोड़ी कहा जाएगा, देवताओं के चरण धोकर भी पीते हैं, और पहले जमाने में, अभी बहुत कम हो गया है, पति के चरण धोकर भी पानी पीते थे, खास करके अंगूठा धोकर उपवास के दिन। उपवास छोड़ने के पहले पति के चरण धोना, वो पानी पीना, उसके बाद ही निर्जल उपवास छोड़ना होता है, उसके बाद ही उपवास छोड़ने की बात होती है। हमने अपने लौकिक घर में भी देखा है, माँ ऐसे करती थी, पिताजी के लौकिक पिताजी के पैर धोकर फिर पानी पी के फिर उपवास छोड़ते थे। तो पहले जमाने में वैसे संस्कारी लोग थे, वैसे उनके अंदर पवित्रता सभ्यता थी। आज कैसे करेंगे ये सब बातें? आज ना भावना है, ना किसी को टाइम है, और ना ऐसा चित्र चरित्र रहा है किसी का जो पैरों से वाइब्रेशन निकले अच्छे। तो पैर धोने की या आशीर्वाद देने की या दृष्टि देने की प्रथा कैसे है, क्यों है? ध्यान से सुनना। हमारे तड़ हाथ, जिसको मराठी में तड़ हाथ कहते हैं, और पैर तड़ पैर, और दृष्टि माना आंखें, तो ये तीन अवयव शरीर में ऐसे हैं जिनसे कंटिन्यू वाइब्रेशन निकलते रहते। जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, दृष्टि से, हाथों से और पैरों से वाइब्रेशन निकलते हैं। इसीलिए विज्ञान के अनुसार सारे स्विच, सारे शरीर के स्विच कहां पर दिए गए हैं? तड़ हाथ और तड़ पैर में दिए हैं। वहां एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर करते हैं, सारे शरीर में उसका इफेक्ट हो जाता है। इसीलिए आध्यात्मिकता में कहा जाता है या धार्मिकता में, वरद हस्त, चरणामृत, कृपा दृष्टि। आपके चरण हमारे घर को लगे, हमारा घर पावन हो गया। पैर धोकर चरणामृत पिया जाता है। आपका हाथ हमारे सिर पर है, आपका वरद हस्त है, हमारा सब भलाई भला होना है। आपकी नजर में हम हैं, आपकी कृपा दृष्टि हम पर है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तीन बातें बोली जाती है ना, क्यों? सारे तपस्या के वाइब्रेशन, सारे नेगेटिव या बुरे नजर के वाइब्रेशन, सारे हमारे ये तीन अवयव से निकलते हैं। इसीलिए चरण धोकर पानी पीने की प्रथा शुरू हो गई है, लेकिन चरणों में अभी उतनी ताकत होनी तो चाहिए। पैर छूने से किसी का भला नहीं हो सकता, लेकिन जिनके पैर छूते हैं उनके अंदर उतनी
तपस्या की शक्ति भी चाहिए। फिर पैर धोकर पानी पीते हैं, वास्तव में वो कोई अमृत थोड़ी है। आजकल दवाई का नाम भी अमृत रखा गया है। समझते हैं ये दवाई से ठीक हो जाएंगे, कासामृत आदि आदि दवाइयां निकली। वह बात नहीं है। बाबा बच्चों को योग सिखाते हैं। योग को अमृत नहीं कहेंगे, योग को अग्नि कहेंगे, ज्ञान को अमृत कहेंगे। ज्ञान को अमृत, ज्ञान प्राशन करना होता है, पीना होता है। और योग को अग्नि, अग्नि से भस्म हो जाती है कोई चीज, है ना। तो योग बल माना लगन। ऐसा नहीं प्रैक्टिकल में बाबा की किरणें आ रही है और मेरे से अग्नि जैसे किरणें निकल रही है, ऐसा नहीं। बाबा की लगन में मगन रहेंगे तो काम विकार की अग्नि, पांचों विकारों की अग्नि, क्रोध की अग्नि आदि, ये सब अग्नि अग्नि में खत्म हो जाती, अग्नि अग्नि में समा जाएगी। तो पांच विकार भी अग्नि ही है और योग बल भी अग्नि। काम विकार को भी काम अग्नि कहते हैं ना, और तपस्या को योग अग्नि कहा जाता है। एक अग्नि दूसरे अग्नि में खत्म हो जाएगी। तपस्या नहीं है तो काम विकार की अग्नि खत्म नहीं हो सकती, क्रोध की अग्नि खत्म नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं तुम योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां भी नष्ट हो जाएगी। होता है ना, ऐसे होता है ना, होता है, ये प्रैक्टिकल में है। हाँ, कर्म भोग आने वाले थे, पता नहीं आज अगर बाबा के ज्ञान में नहीं होते ना, और ऐसी सुंदर दिनचर्या अगर हमारी नहीं होती थी ना, सवेरे 3:30 बजे से रात्रि को 9:30 बजे तक की, तो कितनी बीमारियों का घर रहता था ये शरीर, है ऐसे था, हो भी सकता था ऐसे। लेकिन ये दिनचर्या जो भगवान ने दी है, ब्रह्मदेव ने ये दिनचर्या हमको दी है, हम सच्चाई से उसका पालन करते हैं, आरोग्य का ध्यान रखते हैं। जबान से ज्यादा आरोग्य का ध्यान रखते हैं, जबान का नहीं, जबान अर्थात खाने पीने की बात है। तो आरोग्य का जब ध्यान रखा जाता है तो धन्वंतरी देवता हम पर खुश रहते हैं और आशीर्वाद दे देते हैं कि आरोग्य ये ही तुम्हारा धन। धन्वंतरी क्यों कहा गया? आरोग्य ही सच्चा धन है, आजकल तो है ही है, सच्ची संपत्ति इसको कहा जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको निरोगी काया मिल जाती है योग बल के आधार से। तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे अगर पुरुषार्थ करते हो अच्छी तरह से, तो कभी तुमको बीमारी नहीं आएगी। और अगर आई भी ना, तो भी वो लाइट रहने से, योग के प्रयोग करने से, जल बड़ी भावना से अमृत बनाकर पीने से, ब्रह्मा भोजन बड़ी भावना से प्रसाद समझकर बाबा की याद में बनाने से, खाने से 70% बीमारियों का बोझा, कर्जा खत्म हो जाता है। रही बात 30% की, वो भी इतनी महसूस नहीं होती है। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप से हेल्थ वेल्थ लेने के लिए, वहां कोई बीमारी नहीं होगी। तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं, तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन वैसे सीखो, कर्म वैसे सीखो। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र रचे, परंतु ये ड्रामा की नोंद है, नाम पड़ गया व्यास। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, जो भी तुमने दिव्य दृष्टि से देखा ये भी ड्रामा की नोंद है। अनादि बना बनाया ये ड्रामा है, ये बदल नहीं सकता। अच्छा बच्चे, भक्ति मार्ग द्वापर से प्रारंभ होता है। कोई कितनी भी भक्ति करे, शास्त्र पढ़े, परंतु मुझे से कोई मिल नहीं सकता, इतना सहज है। भक्ति करो, शास्त्र पढ़ लो और भगवान को पालो। भगवान को पाने का भी एक मुहूर्त होता है, और भगवान को पाने के लिए अंदर का प्यार चाहिए, भक्ति नहीं केवल। पूजा पाठ की बेल फूल तोड़कर लेकर आए,
विधिया की, शांति की, पैसा खर्च किया और भगवान को पा लिया। पैसा खर्च करने से इंसान का भी दिल जीत नहीं सकते। पैसा खर्च करने से इंसान का भी दिल नहीं जीत सकते। वो शुद्ध भावना और शुद्ध प्यार से ही वो वाइब्रेशन दिल से दिल को मिल जाते हैं, जिसको कहा जाता है मैथोलॉजी, टेलीपैथी। तो भगवान के लिए तो कहा जाता है देव भावाचा भुकेला आहे रे, ऐसे कहते हैं। तो जब वो भाव का भुकेला है, भाव के दो अर्थ है। एक भाव मन के अंदर, वो भावना, जो भाव है ना वो भावना है, और भावना से जो वाइब्रेशन क्रिएट हो जाते हैं उसका वो भुकेला है। और दूसरा भाव का अर्थ कीमत, दूसरा भाव का अर्थ है कीमत। संसार में भगवान के सिवाय और कोई चीज की हमारे पास कोई कीमत नहीं है। इतनी ऊंची कीमत है उनकी, वही मेरा सब कुछ है। ये कीमत पर उनको तोलेंगे तो वो है भाव, जिसको बाबा कहते हैं एक मेरा शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं। ये भाव मन में हो तभी भगवान मिलेगा। शास्त्र पढ़े और मेरे पास आ गए, ऐसे थोड़ी हो सकता है। बाबा कहते हैं मुझे अपने समय पर आना पड़ता है और तुमको अपना बनाना पड़ता है, फिर तुम मेरा बन जाते हो। मैं आता हूं, किसी को साक्षात्कार से अपना बना लेता, किसी को ज्ञान से, किसी को योग बल से, किसी को भविष्य का दर्शन करा के, और किसी का जीवन सफल करा के। भक्ति मार्ग में रात शुरू हो जाती है। पहला इतना अंधेरा नहीं जितना अभी है, तमो प्रधान बन जाते हैं। धीरे धीरे कला कमती हो जाती है। सृष्टि पर बेहद का ग्रहण लगा हुआ है, एकदम घोर अंधियारा है। बच्चे बहुत अज्ञान हैं। छोटी छोटी बात में देखो कैसे अंधश्रद्धा में फंसे हुए हैं। द्वापर युग से ग्रहण लगना शुरू हुआ। ग्रहण लगना शुरू हुआ अर्थात ग्रहण अर्थात जहां काला हिस्सा दिखता है ना, थोड़ी शैडो आ जाती है, उसको ग्रहण कहा जाता है। वैसे तुम्हारे पर भी माया की छाया पड़ गई और तुम्हारा हिस्सा भी धीरे 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 आत्मा का हिस्सा काला होता गया और अभी पूरा तमो प्रधान बन गया। तो सूर्य का भी, सूर्य जो परमात्मा है, ज्ञान सूर्य, वो आकर सभी ग्रहण से छुड़ा दे। अभी कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का, कमी कमजोरियों का दान दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाएगा। बाबा आकर तुम बच्चों को 2500 वर्ष के लिए बिल्कुल काला होने से बचाते हैं। घोर अंधियारा आ जाता है तब बिल्कुल काले हो जाते हो। भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं। भगवान भगवान को याद नहीं करेंगे। सर्वव्यापी समझना ये कितनी बड़ी और भारी भूल है। एक तरफ कहते हैं गॉडफादर इज वन, दूसरे तरफ कहते हैं सबके अंदर है। जड़ी स्तड़ी काष्टी पाषाणी सब में भगवान है। और एक तरफ कहते हैं जहां सूर्य चंद्र की रोशनी नहीं पहुंच सकती वहां पर वो रहते हैं। अभी कौन सी बात सही है? अभी कोई कोपरगांव में रहते हैं तो ये बताएंगे ना कोपरगांव में रहते ही नहीं कोपरगांव में और बता रहे हैं तो कहेंगे झूठ बोल रहे हैं। तो वैसे कोई भी एक बात बोलो ना, या तो यहाँ सबके अंदर जड़ी स्तड़ी काष्टी पाषाणी पत्ते पत्ते में भगवान है, ये बात बोलो। तुम्हारे में, मेरे में है, सब में है, ये बात बोलो। या तो फिर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत की बात बोलो। जब धर्म की ग्लानि होती है तब अवतार लेते हैं, ये बात। और यहाँ ही है ये बात। दोनों बातें कितनी विरोध की है और दोनों बातें बोल रहे, एक ही व्यक्ति, एक ही शास्त्र, दोनों बात बोल रहे हैं। कभी सोचा इस पर?
कुछ एक बात होवे तो ठीक है, इसीलिए इतना कंफ्यूजन हो गया है भक्ति मार्ग। आनंद का सागर सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा है, ज्ञान का सागर है। कोई भी मनुष्य की महिमा ऐसे नहीं हो सकती। ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति का रस सेकंड में आ जाता है। यज्ञ, तप, तीर्थ, वेद, शास्त्र पढ़ना, ये सब भक्ति मार्ग की बात है। आज मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, कितना विश्वास करते हो ये आप लोगों पर डिपेंड है, लेकिन आज मैं स्पष्ट बता रहा हूं, वेद, शास्त्र, जप, तप, भक्ति मार्ग, दान, पुण्य आदि से समाधान मिल सकता है, मैं नहीं मिल सकता हूं। समाधान मिलेगा, शांति मिलेगी थोड़े समय, लेकिन मैं नहीं मिल सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते आते। भगवान को याद करना अर्थात वो जरूर श्रेष्ठ है, उच्चते उच्च है। पतित पावन मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस सेकंड में आ जाता है। भगवान वाच गीता में है, यज्ञ, तप, तीर्थ, वेद, शास्त्र आदि भक्ति मार्ग की बात है। पिछाड़ी में सबको पार्ट बजाने के लिए आना पड़ता है। वही करण करावनहार है, इसीलिए ब्रह्मा से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कराते। मनुष्य को करण करावनहार नहीं कहेंगे। गॉड को क्रिएटर, डायरेक्टर कहा जाता है। डायरेक्टर क्यों कहते हैं? बताओ, डायरेक्टर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं हेमा बहन, डायरेक्टर क्यों कहा जाता है परमात्मा? सबसे बड़ा बाबा इसीलिए डायरेक्टर। अच्छा, रचयिता इसीलिए डायरेक्टर। डायरेक्शन देते हैं, ये बात है। डायरेक्टर का नाम ही डायरेक्टर इसीलिए पड़ा है तो डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन का अर्थ संपूर्ण समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं। ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, इससे छूट जाओ, इससे जुड़ जाओ, ये सारा डायरेक्शन देते हैं। एक्टर्स बहुत होते हैं डायरेक्टर। कभी देखा किसी पिक्चर में डायरेक्टर दो होते हैं? नहीं। संगीतकार दो हो सकते हैं, गीतकार दो हो जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर एक ही होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर अलग बात है, लेकिन डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ब्रह्मा है नहीं यहाँ पर। ब्रह्मा असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा, बाबा कहते हैं इससे कभी कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। किससे? भक्ति मार्ग से कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तुम बच्चों को मैं खुद बैठकर समझाता हूँ। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख द्वारा तुमको समझाते हैं। तुमको सहयोग में सिखा। तुम ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो है हे मेरे लाडले राजऋषि बच्चों। कोई नहीं कह सकता। हाँ, लाडले बच्चे कह सकता है, लेकिन राजऋषि बच्चों सिवाय परमात्मा के ये बात कहने की ताकत किसी में। बाबा कहते, हे आत्माओं, तुम सुन रही हो? सुन रही हो? अच्छा, तुम कौन हो? सुन रहे हो? तुम सब कौन हो? तुम राजऋषि हो। तुमको राजाई के लिए मैं शिक्षा दे रहा हूं। 5000 वर्ष पहले भी मैंने ऐसी शिक्षा दी थी। ऐसा कोई साधु संत आदि बोल सकता है क्या? हाँ, अभी मैं बहुत तपस्वी हूँ, महान हूँ, तुम मेरे शिष्य भी बड़े महान हो, अभी की बात बोल सकते हैं क्या चल रहा है। लेकिन 5000 वर्ष पहले भी मैं तुमसे मिला था, तुम मेरे शिष्य बने थे, मैं तुम्हारा गुरु बना था। कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि पता ही नहीं ना। और 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे होगा, ये बात भी पता नहीं है। तुम जानते हो खिवैया क्षीर सागर में तुमको ले जाती।
अच्छा बच्चे, क्षीर सागर में जाएंगे ना तो तुम आराम से वहां बैठे रहेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा फिर? अलकावन, आराम से वहां बैठना है तो यहाँ राम की सेवा में आराम नहीं, ये मंत्र पक्का करना पड़ेगा। वहां आराम से बैठना है तो यहाँ हमको सेवा से भाग्य बनाना पड़ेगा। और वैसे देखा जाए ना, सेवा में ही आराम है। सेवा छोड़कर बैठ जाओ, खाना भी अच्छा नहीं लगता। जिस दिन सेवा थोड़ी कम होती है ना, उस दिन खाना खाते समय भी ऐसा लगता है कहीं ये यज्ञ का बोझ तो नहीं चढ़ रहा है मेरे पर, सेवा नहीं हो रही आज। कल बहुत बहुत बिजी थे, आज थोड़े खाली है, तब भी संकल्प आता है भोजन की गिट्टी खाते समय मेरे ऊपर बोझ नहीं चढ़ना चाहिए, यहाँ का यहाँ ही रिटर्न हो जाना चाहिए, तब प्रारब्ध में कुछ जमा होगा। तो बाबा से हम इतना ले रहे हैं ना, इसका कहीं बोझ न चढ़े, ये ध्यान रखो। चाहे ऑनलाइन वाले परिवार के परिवार सुधर गए हैं। जो सारी जिंदगी भर दवाई से, संघर्ष से, गुरु स्वामी बाबा बुआ भक्ति से कुछ नहीं हो सका, वो ऑनलाइन पर केवल जूम मीटिंग पर जुड़ जाते हैं, परिवार के परिवार सुखी हो गए। कितनों के संस्कार बदल गए, कितनों के घर में सुख शांति आ गई। क्या रिटर्न करेंगे बताओ इसका? केवल लेते रहेंगे, रिटर्न क्या होगा? इसीलिए कुछ रिटर्न जरूर करना, सेवा करके कोई ना कोई प्रकार की सेवा, तन से, मन से, धन से, जन संपर्क की सेवा, खुद को परिवर्तन करने की सेवा, ये भी सेवा है जिससे लोगों के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। परिचय देने की सेवा, कोई ना कोई प्रकार की सेवा करो, नहीं तो फिर बोझ चढ़ता जाता है, सचमुच बोझ चढ़ता जाता है। और वो बोझ चढ़ गया, ये कैसे पता चलता है पता? जो कुछ भी बाबा से मिल रहा है ना, वो हमारे जीवन में होगा ही नहीं। खुशी नहीं, शांति नहीं, परिस्थिति में अचल अडोल नहीं, संघर्ष करने के लिए ताकत नहीं, चैलेंज स्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं, कोई परिवर्तन नहीं जीवन में। जो परिस्थिति कल की थी वही आज की है, सिर्फ बाबा बाबा कह रहे हैं, ये है बोझ चढ़ने की बात, मदद नहीं मिल रही। और जिनको हर प्रकार से खुशी, आनंद, हमेशा उमंग, उत्साह, शक्ति, आरोग्य सब कुछ मिल रहा है, समझ जाना रिटर्न हो रहा है मेरे से, तब भी मुझे वो फल दे रहा है, फल दे रहा है। भक्ति मार्ग में कापूर की आरती सामने लेकर जाते हैं, ऐसे घुमाते, ऐसा हाथ करके ऐसे घुमा लेते हैं, आरती ले लेते हैं, आरती सुनी जाने देते हैं? आरती सुनी नहीं जाने देंगे। अभी 1 रुपए का जमाना नहीं रहा, वो तो तभी की बात थी। तो कुछ तो आरती में डालेंगे, क्यों? हमने आरती से वो शुद्ध कापूर का सुगंध लिया, शुद्धता आ गई वातावरण में, प्रकृति में शुद्धता आ गई, तुरंत रिटर्न करना पड़ता है उसका। इतनी पारंपरिक हमारे भारतीय संस्कृति की प्रथा बनी हुई बातें हैं रिटर्न करने के हिसाब से। बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण के बचपन की हिस्ट्री कोई राधे कृष्ण की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, फिर नारायण जन्माष्टमी क्यों नहीं मनाते हैं? राधा कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस थे, दोनों अपनी अपनी राजधानी में थे, स्वयंवर हुआ, फिर राजगद्दी पर बैठे। राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना आता है, सूर्यवंशी घराना होता है, फिर चंद्रवंशी में भी आ जाते हैं, बड़े बड़े भी मुंझ जाते हैं इसमें। बाबा कहते हैं, पहले पहले समझना है एक निराकार परमात्मा, निराकार परमपिता परमात्मा आकर तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। बेहद का बाबा कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ,
भगवान बहुत ऊंचे उच्च सृष्टि रचते हैं, फिर ये सृष्टि ऐसे कैसे बन जाती है? सृष्टि रचने वाला निराकार परमात्मा है, तो सोचो कैसे सृष्टि रचेंगे? एक कहावत है, मन है, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। माना भगवान ने अपने इमेज से, अपने कल्पना से इस संसार को बनाया। अभी कोई बहुत अच्छा चित्रकार है, उसको एक देवी देवताओं का चित्र बनाना है या निसर्ग का चित्र बनाना है, अपने मन बुद्धि में कैसे इमेज तैयार करेगा? इमेज तैयार करनी पड़ेगी ना। अभी देवता दिखाना है और देवताओं को तो देखा नहीं है, तो उसको बुद्धि में इमेज तैयार करनी पड़ती है, उसकी विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, और वो इमेज तैयार करके फिर चित्र बनाते, और वो चित्र को देखकर कहते हैं किसने ये चित्र बनाया, कितना सुंदर बनाया। तो ऐसे ही परमात्मा को भी संकल्प आया था सृष्टि की रचना करो, तभी उन्होंने जो चित्र बनाया ना, वो सारे के सारे चित्र देवताओं के चित्र थे। 33 कोटि लोक संख्या के 33 कोटि देवताओं के चित्र परमात्मा ने बनाए थे। तो कितना विराट वो चित्रकार होगा। और केवल देवता नहीं बनाए, उनके लिए महल, रहने की व्यवस्था, 5 विकारों से मुक्त जीवन, ऐसे ऐसे सारी व्यवस्थाएं दी थी। तो चित्र को देखकर चित्रकार याद आता है, वैसे ये रचना को देखकर परमात्मा याद आते। बाबा आकर कहते, मैं कोई ऐसी रचना थोड़ी रचता हूँ, मैं आकर वैकुंठ की बादशाही तुमको देता हूँ। तुम नई दुनिया में राजाई प्राप्त कर लेते हो, तुम मेरे से शिक्षा पा रहे हो, वंडर है ना। अभी तुम जानते हो भगवान वाच्य हमारे मुख वंशावली ये है, बाकी सभी है रावण की मुख वंशावली। तुम ब्राह्मण मुख वंशावली हो, तुम समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद जरूर ब्राह्मण ठहरे। ब्रह्मा है प्रजापिता, ब्राह्मण हो तुम बच्चे, तुम हो ब्रह्मा की सच्ची सच्ची औलाद। ब्राह्मण सबसे उच्च है, ब्राह्मणों को चोटी में रखा जाता है। उच्च ते उच्च परमपिता परमात्मा है। विराट रूप में ब्राह्मणों को नहीं दिखाते, सिर्फ कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तुम पहले पहले ब्राह्मण बनते हो, फिर उसके बाद फरिश्ता, फिर देवता। अच्छा बच्चे, तुम बहुत भारी सेवा करते हो। सभी क्या करते हो? कड़ू माता बहुत भारी सेवा करते हो ना, रोज भारी सेवा करते हो। अच्छा, ऑनलाइन वाले करते हो ना भारी सेवा, अभी तक अगर नहीं भी की हो तो करना जरूर। मनसा सेवा करो, परिवार वालों को सुख दो, बहुत प्यार से अपना परिवर्तन कर लो। धीरे 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 अपना पूरा परिवर्तन कर लो, जो परिवार वालों को सुख मिले, ये भी सेवा है। उच्च ते उच्च निराकार परमात्मा है, उनसे पैदा किए हुए तुम बच्चे हो। शिव बाबा नई सृष्टि पर आते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको राज्य भाग्य देता हूँ, फिर मेरा नाम गुम हो जाता है, मैं छिप जाता हूँ। मैंने क्या किया, कैसे सृष्टि रची, ये कोई भी जानता नहीं। मेरा छिपने का अर्थ है मैंने क्या किया, मैं कैसे सृष्टि रचता हूँ, ये है मेरा छिपने का अर्थ। अर्थात मैं क्या क्या करता हूँ ये किसी के भी बुद्धि में नहीं रहता, सबके बुद्धि से निकल जाता है, क्योंकि मुझे श्रेय नहीं चाहिए, सारा श्रेय तुम बच्चों को मिलता है। अब नया कोई आता है ना, तो जास्ती माथा नहीं मारना है, पहले पहले बाबा का परिचय देना है, फिर नक्श देखकर उसको ज्ञान सुनाना है। नया कोई भी आया तो बाबा के घर में आया या आपको उधर कहीं मिला, परिवार में है, चाहे कोई मेहमान बनकर आए हैं, तो ऐसे सब बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना है।
इस जन्म के कर्म भोग को याद रखकर, इस जन्म के कर्म भोग को याद में रहकर चुप करना है, याद में रहकर चुप करना है। वरदान, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है। ये निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी अर्थात सदा ब्रह्मचारी, अर्थात ब्रह्मा बाबा के आचरण पर हर कदम पर चलने वाले, संकल्प बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम हो। ऐसे जो ब्रह्मचारी है उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। जो ब्रह्मचारी है उनका चेहरा और चलन अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। स्लोगन, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का इसेंस भरने वाले सर्विसेबल है। सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का इसेंस भरने वाले सर्विसेबल है। आज 12 नंबर है। फरिश्ता अर्थात जिसकी दुनिया एक बाबा है, निमित्त मात्र देह में है और देह के संबंधी से कार्य में आते हैं, लेकिन लगाव नहीं है। अभी अभी देह में कर्म करने के लिए आए और अभी अभी देह से न्यारे हुए। कर्म करने के लिए देह का आधार लिया, फिर ऊपर गया। यह अभ्यास अभी बढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ऑनलाइन पर सुनने वाले सभी बाबा के बच्चों को बाबा के घर से बहुत बहुत याद प्यार और ओम शांति। ये वाईफाई के कारण थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कभी। अभी एयरटेल का आ गया है शायद ऊपरगांव में, ये स्पीड मैक्स का है, इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। अभी एयरटेल का ले लेंगे वाईफाई तो वो अच्छी सर्विस दे सकता है शायद, ऐसा है। करेंगे कुछ व्यवस्था, कभी कैसे कभी कैसे। है? हर बात में है राजी, हर रंग लगता अच्छा। कितने भी बार ज्वाइंट होना पड़े ऑनलाइन वालों को, जुड़ते ही है ना। कितने अभी जुड़े हुए? हाँ, 88 थे, फिर 82 थे ऐसे। तो क्या है, ये भी माया पेपर लेती होगी ऑनलाइन वालों का। कितने बार जुड़ते हैं देखो तो सही, थकते तो नहीं है। तो ऐसे जितना हाँ, एक ने तो कहा मेरा जुड़ ही नहीं रहा था ना, एक कुणाल भाई करके है डरांगे के मित्र, तो कहा मैंने 50 बार कम से कम टिक 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 किया लेकिन जुड़ा नहीं आखिर में। तो ठीक है, वो तो पहली बार कर रहे थे इसीलिए थोड़ा ट्राई करते हैं तो फिर हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, अभी ये जो कल का गुरुवार आएगा ना, तो वो 13 अप्रैल का गुरुवार 8 महीने में एक बार जो भोग लगाते हो आप लोग, एक गुरुवार 8 महीने में एक बार का एक गुरुवार आप ले लेते हैं, तो वो 8 महीने में एक बार जो बाबा के घर में गुरुवार के दिन जिनके नाम से भोग लगता है, तो उनके 8 महीने कल पूरे हो जाएंगे। और अगला गुरुवार जो है ना, जो आएगा
22 का आएगा शायद, 21-22 का। तो वो गुरुवार को फिर नए सिर सभी के नाम शुरू हो जाएंगे। फिर 8 महीने में एक बार आप लोगों के नाम से भोग आएगा। तो जिनको भी भोग में नाम लिखवाना होवे, नए लोगों के एडिशन करना होवे तो एडिशन भी कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि हमारी परिस्थिति नहीं है भोग लगाने की गुरुवार के दिन, तो वो फिर लेफ्ट भी हो सकते हैं। दोनों बातें हैं, लेकिन जो भी करते हो ना बड़े प्यार से करना। एडिशन करेंगे तो भी बड़े प्यार से, और लेफ्ट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। बाबा कोई आपको ऐसे नाराज नहीं होने वाले हैं कि नहीं। आप बाबा को सच्चे दिल से बता देना कि बाबा हम नहीं भोग कर पाते हैं, इसलिए आप हमको हमारा भोग जैसे भी भावना है वो स्वीकार करना। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। कम से कम एक गुरुवार के भोग का 1500 रुपया होता है। 8 महीने में एक बार 1500 रुपया माना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। एक गुरुवार को हमारे तरफ से होना ही चाहिए। जब हम किसी का खाते हैं तो हमारे तरफ से भी किसी को खिलाना ये जरूरी होता है, रिटर्न करना होता है। फिर भी नहीं है किसी की कैपेसिटी तो थोड़ा कम कर लेते हैं तो भी चलता है। ऐसा है, तो जिसकी जैसी भावना। और अगर देना है नाम तो आप लोग दे दो। ये पूजा बहन के कृषि का बहुत अच्छा अनुभव था। वो आम नहीं खाता था, है ना, अंगूर अंगूर बिल्कुल नहीं खाता था, आम भी नहीं खाता था ना। हाँ, तो ये फल ही नहीं खाता था बिल्कुल। अभी खाता है अच्छी तरह से, अभी तो फल ही मांगता है। तो फल बिल्कुल नहीं खाता था, आम होवे अंगूर होवे। तो उनके मन में अपने आप संकल्प आया कि मैं बाबा के घर में आम का भोग दूं या अंगूर का भोग दूं। तो मधुबन में बाबा के घर में जब यहाँ से अंगूर भेज रहे थे, ट्रक भर के अंगूर भेजे थे, तो तभी उन्होंने अंगूर के लिए बड़ी भावना रखी कि मेरा बच्चा फल ही नहीं खाता है और डॉक्टर तो कहते हैं इसके हेल्थ के अनुसार इसको फल की आवश्यकता है। तो उन्होंने फलों का बाबा के यज्ञ में भोग लगाया। वो बच्चा दूसरे गुरुवार से फल खाने लगा, है ना, ऐसा हुआ ना। और अभी फल ही मांगता है, फल जूस आदि आदि सब खाता है, बिल्कुल फल को हाथ नहीं लगाता। तो ऐसा है। तो जो भी हमारे जीवन में आरोग्य में कमी कमजोरी है तो बाबा को भोग लगाने से हमारे कर्म भोग मिट जाते हैं। इसलिए भोग लगाना बहुत बहुत जरूरी होता है। ऑनलाइन पर भी उसकी व्यवस्था है, ऑफलाइन वाले तो है ही। और जो यहाँ पर रोज आते हैं ना ऑफलाइन वाले, वो ऑनलाइन में ही नहीं डालते, कैश ही ला के दो, ऑनलाइन में फिर लोड आ जाता है। ओम शांति।